प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 करेंगे। 3 साथी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। पहली बार इस चैप्टर में से हम गो थ्रू हो रहे हैं और साथ ही साथ आप भी मेरे गो थ्रू हो जाइएगा। देखते हैं क्या जानने को मिलता है। 3 साथी चैप्टर 6 है, क्लास 1 NCERT सारंगी की बुक है। 3 साथी। तो इस पिक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है? इस पिक्चर में आपको 2 जाने देखने को मिल रहे हैं। एक तो हाथी है, एलिफेंट, और एक बकरी है, गोट। तो कहानी इस प्रकार है कि एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। ठीक है। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो हाथी है वो इस डाली को झुका रहा है और बकरी पत्ते खाने के लिए अपने 2 पैर उसके हवा में है और पिछले 2 पैर वो ज़मीन पर गड़ाई हुई है। ओके, वेरी गुड। आगे क्या है? आगे है, वहाँ एक तालाब दिखाई दिया, वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। तो जो हाथी है वो अपने सिर की मदद से, हाथी का वजनदार होता है, हाथी भारी भरकम होता है, तो वो अपने सिर के ज़ोर से, सिर के बल से अपना पेड़ हिला रहा है ताकि बेर का पेड़ है और बेर नीचे गिर पाए। जब पेड़ हिलेगा तो बेर नीचे गिरेंगे तो बकरी उनको खा पाएगी। तो जो हाथी है और बकरी है ये एक दूसरे के दोस्त हैं, इनमें गहरी मित्रता है इसी वजह से। और दूसरा कारण ये है कि बकरी जो है उसमें कम जोर है, हाथी में ज़्यादा जोर है। तो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हाथी पेड़ को हिला रहा है ताकि बकरी बेर खा पाए। तो बकरी बेर खाने लगती है जैसे हाथी पेड़ हिलाता है। फिर क्या होता है? तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। तो जब हाथी ने पेड़ हिलाया तो ऊपर घोंसला होगा, उसमें चिड़िया का बच्चा होगा, वो पानी में गिर जाता है। चिड़िया के बच्चे को बचाने के लिए बकरी जो है वो आती है, वो भी पानी में गिर जाती है। तो अब चिड़िया का बच्चा और बकरी, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, दोनों पानी में गिर चुके हैं। आगे आप देख सकते हैं कि हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। तो हाथी ने चिड़िया के बच्चे को अपने सूंड में पकड़ा और जो बकरी थी वो हाथी के पीठ पर है। हाथी ने दोनों को बचा लिया और कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ कि चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते। तो जब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया, चिड़िया क्या करती? चिड़िया स्काउटिंग करती, यानी कि देखती फल वगैरह, बढ़िया बढ़िया रसीले फल कहाँ पे हैं, तो वो आके अपने हाथी और जो बकरी दोस्त है उनको बता देती। तीनों साथी वहाँ पे जाते। हाथी जो है वो अपना फलों के पेड़ को हिलाता, फल नीचे गिर जाते और तीनों दोस्त मिलके खुशी खुशी साथ साथ फल खाते। तो कहानी मित्रता के ऊपर है और मदद जो की है हाथी ने उसके ऊपर बेस्ड है। तो बातचीत के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें क्या है कि तालाब के पास किसका पेड़ था? तालाब के पास बेरी का पेड़ था, बेर का पेड़ था। चाहे आप बेर कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए बेरी, हम बेर कहेंगे, ठीक है। ब को छोटी ए की मात्रा और र, बेर कहेंगे हम। आगे है, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? जो हाथी है, शुरुआत में आपने देखा कि हाथी और बकरी है, तो हाथी और बकरी एक दूसरे के मित्र हैं। हाथी ने बेरी का पेड़ इसलिए हिलाया क्योंकि एक तो दोनों जाने बेर खाना चाहते थे और दूसरा कि बकरी में इतनी ताकत नहीं है, हाथी में ज़्यादा ताकत है। तो हाथी अपनी सिर के बल का सहारा लेके बेरी का पेड़ हिलाता है, बेरियाँ नीचे गिर जाती हैं और अपने दोस्त की मदद करने के लिए कि बकरी बेर खा सके और ख़ुद भी वो मिलके बेर खा सके, हाथी जो है वो बेर का पेड़ हिलाता है। ओके। आगे है, किसी ऐसी घटना के विषय में आपने बताना है जब आपने किसी की सहायता की हो। जैसे इस घटना में चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था तो उसकी सहायता के लिए बकरी गई, वो भी नीचे गिर गई, वो भी अपना जो नदी थी पानी में गिर जाती है और जो हाथी है फिर दोनों को बचाने के लिए उस पानी में उतरता है और दोनों को बचा लेता है। क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता? अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो फिर क्या होता? तो पहले 2 दोस्त थे, हाथी और बकरी, फिर अब 3 दोस्त हो गए।
अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो 3 दोस्त नहीं हो पाते, और चिड़िया का बच्चा जो हाथी और बकरी की मदद करता है ये पता लगाने में भी कहाँ कहाँ फल लगे हैं, फिर वो भी नहीं हो पाता। समझ में आई? वेरी गुड। आगे है कि हाथी तालाब के पास ना होता। अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो एक तो जो बेरी का पेड़ है वो हिला के बेरियाँ नीचे नहीं गिरती, ना ही चिड़िया का बच्चा नीचे गिरता, ठीक है। और अगर चिड़िया का बच्चा गिर भी जाता पानी में तो बकरी गिर गई थी पानी में, तो उन दोनों को बचाने के लिए फिर कोई भी आसपास नहीं होता अगर हाथी ना होता वहाँ पे मौजूद। चित्र में कितने हाथी हैं? कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। तो हाथी खोजने हैं चित्र में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये छोटा सा 10। तो 10 हाथी की तस्वीरें छिपी हुई हैं इस पिक्चर में। पहले क्या हुआ, कहानी में जो जो हुआ उसको आपने क्रम अनुसार अंक देने हैं। तो इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हैं कि हाथी जो है बकरी और चिड़िया के बच्चे को बचा रहा है। यहाँ पे बकरी के लिए ये जो डालियाँ हैं, डाली हिला रहा है खाने के लिए पत्ते, ठीक है। हाथी और बकरी जा रहे हैं जंगल में, ये बेर खा रहे हैं तीनों, चिड़िया, हाथी और बकरी। बकरी और चिड़िया नदी में गिर चुके हैं, ये यहाँ पे बेरी का पेड़ हिलाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हाथी और बकरी जंगल में जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद हाथी बकरी के लिए पत्ते खाने के लिए अपना पत्ते खाने के लिए डाली जो है ये हिला रहा है, डाली को झुका रहा है पत्ते खाने के लिए, ठीक है। फिर बेरी के पेड़ के पास पहुँचे, फिर दोनों गिर गए थे, चिड़िया का बच्चा और बकरी। फिर हाथी ने दोनों को बचाया और फिर तीनों में मित्रता होगी और वो फल खाने लगे, ठीक है। ये है शब्दों का खेल में क्या है कि कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। एक तो है चिड़िया का बच्चा, दूसरा आपके पास है हाथी और तीसरा है बकरी। अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। बकरी, ब क री, इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, 3 ध्वनियाँ हैं, ब क री। चिड़िया, चिड़िया, इसमें भी 3 ध्वनियाँ हैं। हाथी, हाथी, इसमें 2 ध्वनियाँ हैं। नीचे देखे शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बकर, बकर है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है हमने, तो ये बकरी बन जाएगा। ह को बड़े आ की मात्रा था हाथ है, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे हाथी। तो बड़ी ई की मात्रा जो है वो अक्षर के राइट साइड की तरफ हम डालते हैं। च को बड़ी ई ट चींट, ट को बड़ी ई चींटी बन जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगानी है और पढ़ने का प्रयास करना है। त ली, ये त को छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा जो है वो अक्षर के लेफ्ट पे पड़ती है। तितली और गलहरी है तो ग को छोटी ई गिलहरी बन जाएगा। मठाई है, म को छोटी ई मिठाई बन जाएगा। मिठाई और 3 साथी कहानी में आए शब्दों एवं अन्य शब्दों की सहायता से ब च थ ध्वनियों और उनकी आकृतियों की पहचान करवानी है। मात्राएं लिखने में बच्चों की सहायता भी आपने करनी है। ब है तो ब से हम ब क री, बकरी। च से हमारे पास था चींटी और थ के साथ हमारे पास क्या था, थ को हम लिख सकते हैं, थ को आ, लो को बड़ी ई, थाली, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चित्र और बातचीत में क्या है, मछली, मछली है कि बच्चों को चित्र में दी गई चीज़ों की पहचान करने और उनके बारे में बात करने का पर्याप्त समय एवं अवसर देना है। अंदर बाहर, छोटा बड़ा आदि पूर्व संख्या अवधारणाओं का अभ्यास कराना है। अंदर बाहर, छोटा बड़ा ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। ये चित्र में दी गई चीज़ों की पहचान करवानी है और उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। बाहर, बाहर, लहर, 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 कछुआ, कूदना, कमल,
कमल का फूल है, कूदना मतलब जंप करना, लहर यानी कि जो वेव होती है समुद्र में, बाहर का मतलब होता है आउटसाइड, कछुआ आपका टॉर्टोइस। आगे अंदर, बाहर, अंदर, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं। बाहर मतलब आउटसाइड, अंदर मतलब इनसाइड। तैरना, मछली पानी में तैर रही है। बाल, छोटा, बड़ा, बड़ा मतलब बिग, छोटा मतलब स्मॉल। आगे झटपट कहिए में क्या है, टंग ट्विस्टर सा है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हिंदी की, उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए। झटपट कहिए, हमने तुरंत एक स्पीड में कहना है। पहले हम स्लोली पढ़ते हैं, फिर हम स्पीड से भी पढ़ेंगे। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। अब हम स्पीड से पढ़ते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। बढ़िया प्रैक्टिस है ये उच्चारण के लिए। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर इसे झटपट बोलिए। आओ कुछ बनाएं। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाएं। फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन से आपने चित्र बनाने हैं और उनके नाम आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है मकड़ी, मकड़ी स्पाइडर। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास मछली, मछली यानी कि फिश। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लड़की, लड़की। और ये आपके पास क्या है, ह को बड़े आ की मात्रा, थ को बड़ी ई, हाथी। आगे दिए गए चित्रों को पूरा करना है और आपने उनका नाम भी लिखना है। तो काउंटिंग है, काउंटिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिंदी में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, क्या आपका बन गया, ये आपका एक फिश बन गई। फिश यानी कि मछली, मछली। यहाँ पे आपको दिया भी गया है मछली, मछली। आगे भी इस चित्र को कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्या बन गया आपका, ये आपके पास एक गोल, गो को छोटी ए की मात्रा, ऊपर बिंदी द, गेंद बन गई। गेंद यानी कि BALL, बाल। लीजिए, ये तो चैप्टर कंप्लीट था, हो गया, बड़ा इजी था। तो इस सेशन में हमने 3 साथी एक कहानी पढ़ी जो कि मित्रता से संबंधित और मदद करने से संबंधित है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। प्लेलिस्ट जो है 1 to 5 चैप्टर्स के ऊपर साथ ही साथ तैयार हो रही है। लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।